ओम शांति। राजयोग और राज विद्या के जो है सेकंड सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बेसिक और एडवांस कोर्स है, तो अभी हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं। तो पहले सेशन में हमने जाना था कि राजयोग किसे कहते हैं। ठीक है, अभी ये सेशन में हम जानने वाले हैं, जैसे हमने कहा राजयोग सीखने के 2 स्टेप्स है। पहले तो अपने आप को जानना और अपने आप से जुड़ना, फिर भगवान को जानकर भगवान से जुड़ना। ठीक है। और गीता की जो 18 अध्याय की शिक्षा है जो भगवान ने अर्जुन को दी है ना। तो हमने बहुत रीजंस जाने कि योग शब्द क्यों जोड़ा हुआ है हर एक अध्याय में। एक और रीजन है कि भगवान जो है अर्जुन को यही बताना चाहते थे पूरी चैप्टर्स में को कनेक्ट करते हुए कि जो है ये शिक्षा जो है ना, वो उसका बेस वही है जो उनको बताना चाहते थे कि ये शिक्षा का पर्पस वही है कि तूने अभी तक मुझे जाना नहीं है, भगवान से हम जुड़े नहीं है, है ना। तो उसी को ही योग कहते हैं। तो भगवान जो है हर एक चैप्टर में जो है योग शब्द से जो है योग के बारे में बताकर हमें यही कहना चाहते हैं कि अभी हमें सच्ची शिक्षा के आधार पर जो है पूरी शिक्षा जो है वो एक ही चीज पे आधार है, योग पर, है ना, भगवान से सही रीति से जुड़ना। तो उसके लिए पहले अपने आप को जानना जरूरी है ना। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, राइट। सब लोग हमेशा पूछते रहते हैं आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है। ठीक है, अभी यहाँ जो है हमें अपने आप को पूछना है मैं कौन हूँ। ठीक है, जब भी हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली है ना, तो हमारा यही क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई है ना हु आर यू, और वो हमें बताते भी है। इन रिप्लाई में वो क्या बताते हैं जब आप किसी को पूछते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, कि भाई आप कौन हो। आपके लुक से भी वो सवाल उठ जाता है, जरूरी नहीं है मुख से बोलना ही है ना। तभी सामने से ही वो इंसान बता देता है हाय, यू नो, नमस्ते, मेरा नाम ये है ना। आप कौन, है ना। तो आप अपना नाम बता देते हो, ठीक है, कहाँ से हो, क्या करते हो, ठीक है, आपकी फैमिली कहाँ से है, ठीक है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, फैमिली का स्टेटस, फैमिली का जो है फैमिली के सदस्य, वो सब हम जैसे जैसे हमारा क्लोज कनेक्शन होता है वो हमारी आइडेंटिटी में आ जाता है, राइट। प्रोफेशन कहो, हॉबीज कहो, ठीक है, तो हमारी एथनिसिटी कहो, देश कहो, वो सब आ जाता है, राइट। तो उसी को ही जो है हमने अपना आइडेंटिटी प्रूफ बनाया है अभी तक, ठीक है। अभी रियलिटी में तो कुछ और ही हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। वो हमने कभी अपने अंदर झांक कर इतना इवाल्युएट नहीं किया है, ठीक है। तो आज मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक प्रश्न पूछिए, है ना, एक प्रश्न पूछिए कि आप कौन है ना। हु एम आई, हु एम आई, जवाब क्या आता है फिर आपके अंदर से। ज्यादातर लोग जो है ब्लैंक ही होंगे, पता नहीं होगा कि क्या बोलूं मैं, ठीक है। ओनली थिंग विल कम, हाँ बॉडी हूँ, आई एम जस्ट बॉडी, है ना, इमेज आएगी बॉडी की, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि नो आई एम समथिंग मोर देन द बॉडी, में कुछ बॉडी से ज्यादा हूँ लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं क्या हूँ, ठीक है। तो इन रियलिटी में हमें जो है अपनी पहचान जस्ट जो वो जानने से कि भाई मैं बॉडी से थोड़ी अलग कुछ ऊपर कुछ हूँ, है ना, उतना जानने से भी कुछ नहीं होगा। रियलिटी में तो वो सच ही है कि हम बॉडी से जो है कुछ अलग है, ठीक है। अम, हम लोग जो है ये बॉडी हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो अभी सवाल यही उठता है कि देन व्हाट इज माय ट्रू आइडेंटिटी, ठीक है। तो लेट्स एक्सप्लोर दैट, हम ये एक्सप्लोर करेंगे इस सेशन में, ठीक है। हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। अभी मैं आपको 2 पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। आप पूरे दिन में कौन से आप देखोगे पिक्चर के, पिक्चर विजुअलाइजेशन और कॉन्शियसनेस के साथ अपने दिन बिताते हो, लेफ्ट और राइट। एक है सिर्फ शरीर, है ना, आई एम जस्ट ओनली कॉन्शियस अबाउट माय प्रोफेशन में, मतलब बॉडी के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको अवेयरनेस में लाके मैं बॉडी से काम करता हूँ, या फिर
एक जो है जो बॉडी से अबव है ना, बॉडी से अलग कुछ एक एनर्जी है कॉन्शियसनेस से, उसके आधार पर मैं काम करता हूँ। जनरली ज्यादातर डजेंट मैटर कि आप कौन सी बिलीफ सिस्टम आपने अडेप्ट की है, बट आंसर तो वही है, चाहे आप मानो कि मैं बॉडी से अलग मैं मानता हूँ अपने आप को तो भी, या फिर मैं बॉडी हूँ, दोनों केस में ज्यादातर लोग तो यही बोलेंगे ना कि लेफ्ट साइड की कॉन्शियसनेस में ही हम दिन बिताते हैं, नो मैटर मेरी बिलीफ सिस्टम क्या है, राइट। तो यहाँ एक्चुअली आप सीखोगे कि अवेयरनेस मैटर्स। हमारी बिलीफ सिस्टम जो भी हो वो प्रैक्टिकल में वो अवेयरनेस लाने तक जो है काम करनी चाहिए। ऐसे आत्मा या शक्ति या कॉन्शियसनेस या जो भी आप कहो मानने से ये प्रूव नहीं होता है कि यू आर लिविंग बाय इट। हम लोग जो मानते हैं उसको हमें जीना है, राइट, अवेयरनेस के साथ जीना है, तभी कहेंगे कि वो रियली हमने अपने आप को जाना। बिलीफ सिस्टम, यस इट्स वर्किंग, दैट इज द ट्रुथ। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें इस सेशन में जानना है कि मेरी आइडेंटिटी जो है, व्हाट इज माय परमानेंट ट्रू आइडेंटिटी। आप बोलोगे हाँ मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा धर्म, मेरा प्रोफेशन, मेरी पोजीशन, मेरा फैमिली, है ना, ये सब मेरा है, माई माई। बट हु आर यू, राइट, हु आर यू। आई का जो डोमिनेंस है वो किस पे जाता है, शरीर पे तो नहीं, राइट। ये जो अभी हमने ये जो लेबल्स है कहो या शरीर के रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो तो शरीर पे लागू हो रहे हैं ना। शरीर एक माई के आधार पर जी रहा है, लेकिन शरीर को कौन पोजेस कर रहा है, ठीक है, शरीर के ऊपर राज जमाने वाला हकीकत में कौन है ना। तो शरीर को अपनाने वाला कौन है ना, शरीर की किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हु एम आई, राइट। हमारी आइडेंटिटी बस इसी से ही है कि मैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हूँ। वैसे देखा जाए तो फिर बहुत वो तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है। अभी आप अब जब भी बॉर्न भी नहीं हुए थे, ठीक है, आप अपने माता के गर्भ में थे, तभी आपकी आइडेंटिटी क्या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन थी, है ना। क्या आपको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के आधार पर लोग जो है रिकॉग्नाइज करते थे, नहीं, राइट। अभी आप जन्म लेने, अभी आप जो है जन्म पता भी नहीं था कि आप मतलब माँ को पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है ना। उससे जब पता चलता है तभी माँ की कॉन्शियस ना, उससे पहले भी आपका एग्जिस्टेंस हो चुका था, तभी आपकी आइडेंटिटी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन थी, नहीं। वो प्रोफेशन के आधार पर थी, नहीं। आपका तो नाम भी नहीं पड़ा था, नाम के आधार पर भी नहीं थी। ब्यूटी, ब्यूटी दूर की बात है, देखा भी नहीं है तो ब्यूटी कैसे आएगी, है ना। पोजीशन, काम तो करते नहीं हो तो पोजीशन के हिसाब से कहाँ से होगी ना। पोजेस आप क्या कर रहे हो, पोजेस तो उस समय तो, है ना। तो एक सोचने की बात है, ठीक है। जिस आइडेंटिटी के साथ अभी हम कॉन्शियस होके इतना जी रहे हैं, लेकिन जब मैं गर्भ में था, ठीक है, तभी वो कुछ मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं थी। और बहुत लोग जो है इसी जन्म में जो है कन्वर्ट भी हो जाते हैं, तो टेम्पररी आइडेंटिटी है, ठीक है। प्रोफेशंस भी चेंज होते हैं, पोजीशंस भी चेंज होती है, लोग गोरे होते हैं, काले भी हो जाते हैं, ठीक है। अकॉम्प्लिशमेंट कभी वो दौड़ता रहता है, कभी वो पोजीशन नहीं रहता है, आपके पास धन रहेगा, कल धन नहीं रहेगा। तो एज भी चेंज होती रहती है, राइट। तो नथिंग इज स्टेबल जिस आइडेंटिटी के साथ हम जी रहे हैं, तो है ना। और जो है ये सब आइडेंटिटी के साथ जो हम जी रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, डिफरेंसेस बढ़ा रहे हैं, मेरा तेरा बढ़ा रहे हैं। तो वो आइडेंटिटी तो हमारी नहीं हो सकती है ना, जिससे हमें कॉन्स्टेंटली इंस्टेबिलिटी की महसूसता हो, है ना, इन अनस्टेबल हम महसूस करें, राइट। तो हमारा जो है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है फिर, वी वांट स्टेबिलिटी, राइट। हम चाहते हैं कि निरंतर सुख शांति रहे, तो हमारा बेस भी वही होना चाहिए ना। हम उस बेस के आधार पर अपनी अपनी सुख और शांति जो है अनुभव करेंगे, जो बेस जो है स्टेबल हो, राइट। तो जो बेस है जो निरंतर सुख शांति देने वाला हो और जो स्टेबल है ना, उस पे हम रिलाई रहेंगे, देन ओनली वी कैन एक्सपीरियंस, राइट। व्हाट इज दैट बेस, राइट। फैमिली नहीं बोल सकते, करियर गोल्स नहीं बोल सकते, ऑल दोस थिंग्स दैट चेंजेस, राइट। ओनली वन थिंग दैट स्टेज विथ मी, माय प्रॉपर्टी, राइट।
तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है? कोई पावर है, कोई शक्ति है क्या? हम हड्डी मांस वाला पुतला ही है? हम जब ह्यूमन बीइंग बोलते हैं तो ह्यूमन माना इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस, हड्डी मांस का पुतला। आर वी लिमिटेड टू दैट ओनली? है ना, वो तो हम जला देते हैं मरने के बाद, राइट? बोलते हैं जला दो, शरीर को दफना दो, राइट? तो बीइंग, बीइंग क्या हो गया? डेड बॉडी, बॉडी तो डेड हो गई, है ना? तो कौन है ये शरीर को चलाने वाला? ह्यूमन बीइंग। दो चीज है ना, ह्यूमन और बीइंग। तो हम ह्यूमन पे तो बहुत फोकस कर रहे हैं, ह्यूमस पर, लेकिन बीइंग पार्ट क्या है, राइट? तो अगर ये डेड बॉडी हो जाता है तो ऑफ कोर्स द लिविंग थिंग कंटिन्यूअस सेंस में बीइंग, वही एक कंटिन्यूअस सेंस में आता है, वही एक एनर्जी होनी चाहिए जो ये शरीर को चलाती चलाती होगी, राइट? वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी हुई, जो ये शरीर को पावर दे रही है, एनर्जी दे रही है, कॉन्शियसनेस, शरीर को जो है लिविंग लिविंग फील करा रही है, राइट? इट कैन नॉट बी जस्ट साइंटिफिकली जो अभी समझ रहे हैं लोग, साइंस के आधार पर ब्रेन सब चलाता है ना? वो तो रियलिटी नहीं है, राइट? ब्रेन ऑटोमेटिकली कितना भी साइंटिफिकली कितना भी करे, ठीक है, लोग ट्राई टू कन्विंस, बट रियलिटी वो नहीं है ना? हमारी रियलिटी कनेक्टेड है, जो साइंस से पहले भी जो जो मानी जा रही थी, राइट? सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार क्या है रियलिटी? क्या हम शरीर है? नहीं, हम शरीर नहीं है, ठीक है? हम क्या है ना, हम एक फोर्स है जो बॉडी को ड्राइव कर रहा है, जो ब्रेन को भी चला रहा है। ब्रेन को भी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से आ रहा है ना? ब्रेन अपने आप जनरेट नहीं कर रहा है ना? ब्रेन को भी देने वाला कोई तो है। जब भी ये फोर्स नहीं रहता है तो ब्रेन भी कुछ काम नहीं करता है। सब साइंस के एक्सपेरिमेंट्स जो है ऐसे ही रह जाएंगे धरे के धरे, जब बॉडी डेड डेड बॉडी काम किया जाएगा तो, है ना? तो इसीलिए ये क्या, कुछ कोई फोर्स है जो शरीर को चला रहा है, ठीक है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है? आत्मा, सोल, नूर, स्पिरिट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग लिविंग, लाइफ फोर्स, कॉन्शियसनेस, तो पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार, है ना? तो ये एक शक्ति है जो शरीर को चला रही है। हम एक देह नहीं है, बट हम एक आत्मा है। वेल, देह के साथ है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये टोटली हम ये बिलीव कर ले कि देह नहीं। यहाँ भाव क्या है वो समझिए। कॉन्शियसनेस की बात है कि हम रियलिटी में शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा है, ठीक है? तो उस आधार पर यहाँ बोला गया है कि रियल जो बीइंग है, जो शरीर को चला रही है, ठीक है, वो रियलिटी है जिसको हमें समझना होगा, और उस बिलीफ सिस्टम के आधार पर हमें जो है अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करना होगा लोगों के सामने, ठीक है? कि भाई पहली चीज हमारे अंदर वही आनी चाहिए, जब कोई पूछे कि आप कौन हो, पहली चीज तो आनी चाहिए हमारे, हम आत्मा है, ठीक है? उनको भी आत्मा देखना चाहिए, भले आप बोलो नहीं, है ना? फिर आप ये रखो कि हाँ, बॉडी में हूं, बॉडी के साथ जो है काम करने वाली शक्ति है। आत्मा शरीर के बिना एक्सप्रेस और एक्सपीरियंस नहीं कर सकती है, तो बॉडी के साथ ही आत्मा भी जो है वो काम करती है। तो बॉडी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, बॉडी के साथ ही आत्मा फील कर सकते, ठीक है? तो बट हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? आत्मा हमारी रियल आइडेंटिटी है, बॉडी नहीं, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम थोड़े उदाहरण से समझेंगे एक्चुअली, तो आपको जो है क्लियर होगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे, बहुत लोगों को जो है उससे थोड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो देखो, एक है ड्राइवर और गाड़ी, है ना? जस्ट इमेजिन हम लोग कितनी बार गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है? हमारी अवेयरनेस वहां तक पहुंची नहीं है अभी, हम लोग जिस फिजिकल सेंस में ही उसको फील करते हैं, लेकिन रियलिटी में नेक्स्ट टाइम अभी गाड़ी में आप बैठोगे ना, तो ये कॉन्शियसनेस पे आप अपने माइंड को लेके जाइएगा, ये एग्जाम्पल को सोचते हुए, ठीक है? कि मैं जो गाड़ी में जैसे अभी बैठा हूँ, ठीक है, वो एक फिजिकल गाड़ी है और ये मैं फिजिकल एक पैसेंजर हूँ, ठीक है, या फिर ड्राइवर हूँ।
इन कनेक्शन विद द सोल एंड द बॉडी हमें रिलेशनशिप समझना होगा, डिफरेंस समझना होगा। ठीक है, गाड़ी जो है वो एक शरीर, ये शरीर के माफिक है, ठीक है, और जो ड्राइवर है वो आत्मा है। वैसे हमें रिलेट करना होगा आत्मा की कॉन्शियसनेस को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज बिना सोचे, बिना डिफरेंशिएट किए हम कभी भी डिफरेंस नहीं, आत्मा अपने आप को जो है अपनी रियल आइडेंटिटी के कॉन्शियसनेस में हम जो है नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हमारी वो आइडेंटिटी पक्की नहीं हो जाती हमें अपने आप को याद दिलाना होगा, है ना, थ्रू चर्निंग, है ना, थ्रू ऑलवेज गोइंग इनसाइड एंड रिलेटिंग माई सेल्फ टू हु आई एम बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स ना। तो एक दूसरा एग्जाम्पल है बीज और वृक्ष, है ना, द सोल इज लाइक अ सीड, है ना, एक सीड होता है जिसके आधार पर क्या होता है, वृक्ष जनरेट होता है। तो वृक्ष क्या है, शरीर है, राइट, और जो फल होते हैं वो हमारे एक्शंस है ना। उस आधार पर हमें अपनी विजुअलाइजेशन, उस पे हमारी उसके आधार पर विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी होगी वैसे देखकर। ठीक है, बैटरी और फोन, जैसे बैटरी होती है अपने आप तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, फोन के साथ जब रहती है तो बहुत वैल्यू हो जाती है बैटरी की। ठीक है, तो उसी आधार पर सोल हमारी बैटरी है, फोन है, जैसे कि ये शरीर है ना, एक राइडर और चैरियट, ये शरीर एक चैरियट है और हम जो है उसमें बैठकर राइड कर रहे हैं, ये शरीर को जो है हम क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं राइडर बनकर। ठीक है, एक एक्टर कॉस्ट्यूम, ये गीता में भी आए हैं, है ना, जैसे आत्मा, जैसे हम शरीर एक वस्त्र उतार कर नया वस्त्र लेती है, वैसे ही आत्मा जो है एक वस्त्र, ये शरीर रूपी वस्त्रों को चेंज करती है ना। तो ये शरीर एक वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है, एक ड्रेस है, एंड आत्मा एक एक्टर है ना। आत्मा उसकी एक विशेषता है, ये एनर्जी है वो एजलेस है ना, एजलेस है, इमोर्टल है, इम्पेरिशेबल है। ठीक है, देखो और एक बात यहाँ समझने की है, देखो ये शरीर 5 तत्वों से बना है, ठीक है, तो 5 तत्व यहाँ जैसे बताया है ना, ये लिविंग एनर्जी है, ये 5 तत्व नॉन लिविंग मैटर है, ये शरीर जिससे बना है, ठीक है, वो टेम्पररी है ना, ये आंखों से देखा जा सकता है, ब्रेन को देख सकते हो लेकिन माइंड को नहीं, माइंड और ब्रेन अलग अलग है। माइंड जो है वो आत्मा का पार्ट है, मनरेव आत्मा, वेद की एक ऋचा भी है। ठीक है, तो माइंड जो है वो एक्सरे से या फिर एमआरआई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो वो एक एनर्जी है जो उसकी वेवलेंथ आप मेजर कर सकते हो। तो आत्मा जो है एक एनर्जी है ना, ये शरीर को जो है चलाती है। ठीक है, तो एक सेंटिएंट पावर है। ठीक है, तो ये समझने की बात है, हमें आत्मा को जो है ना जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना दफना सकते हैं। तो 5 तत्व की जो इफेक्ट है ना, आत्मा को जो है उसके ऊपर पानी नहीं डाल सकते हो, उसको हवा से फूंक मार के उड़ा नहीं सकते हो, है तो उसकी इफेक्ट नहीं रहती है, जला नहीं सकते हो, इसीलिए तो कोई मर जाता है ना, शरीर जलाते आत्मा नहीं जलती। तो ये समझने की बात है। ठीक है, तो अभी हम जो कुछ कर रहे हैं 5 तत्वों के आधार पर, जैसे हमने मुख से कुछ नाम लिया, आत्मा 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 आत्मा, ठीक है, भगवान इसका भला करे, भगवान मेरी आत्मा का भला हो, इसकी आत्मा का भला हो, हम जो भी प्रे करते हैं। ठीक है, अभी समझने की बात ये है, वो तो सिर्फ एक नाम लिया हमने, है ना, अच्छा है श्रद्धा भावना से कर रहे हैं, लेकिन वो सोल कॉन्शियस नहीं बना सकता आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आत्मा को जो है ज्ञान, गीता में वही बोला है, ज्ञान जल ही है। ठीक है, जो आत्मा को आत्मिक कॉन्शियसनेस ला सकता है, आत्मा को धुल सकता है, आत्मा में इंपैक्ट लेके आ सकता है। इसीलिए जो है अभी तक हम सोल कॉन्शियस नहीं बने। ठीक है, इतना भक्ति करते हुए भी, इसीलिए ज्ञान लेना आपके लिए बहुत जो है फायदाकारी है, क्योंकि इसमें हमें एक अलग तरीके से बताए जा रहे हो, जो सही तरीका है जो भगवान ने बताया था, कि हमें आत्मा के बारे में सोचना होगा, उसके बारे में, उसके बारे में जो है एक हमें पर्सपेक्टिव जनरेट करना होगा, और उसके आधार पर जो है उसका विजुअलाइजेशन क्रिएट करके, उसके नॉलेज को सामने रखते हुए फिर हमें जो है उसके बारे में जो है एक थॉट लेके पूरा दिन जो है आत्मा को याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, वो हम जानेंगे मेडिटेशन के सेशन में। ठीक है, आत्मा के जो है 7 मेन क्वालिटीज है, उसका एक वीडियो भी है जो आप अगला जो रिकॉर्डिंग होगा उसमें अपने आप देख लोगे। ठीक है, तो आत्मा की 7 क्वालिटीज है। ठीक है, आत्मा क्या चाहती है, जैसे शरीर है, राइट, शरीर में अगर पानी है ना, शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें वाटर पानी एक तत्व है। ठीक है, तो पानी जब भी खत्म हो जाता है तो शरीर जो है वो काम नहीं करेगा बराबर, राइट। आपको वो जो नीड है शरीर को जो है सस्टेन करने की, है ना, चलाने की बराबर, नॉर्मल नॉर्मल वे चलाने के लिए वो पानी की पूर्ति करनी होगी शरीर में, जो कम हो गया है, तो ही शरीर बराबर चल सकता है। सेम थिंग आत्मा में जो है क्वालिटीज है, जो आधार है ना, आत्मा के वेल बीइंग का। तो अगर क्वालिटीज जो है, ये आत्मा की क्वालिटीज जो है, अगर अगर ये कम होती है तो उसकी पूर्ति करना जरूरी है ना। बट बॉडी कॉन्शियस वे नहीं, सोल कॉन्शियस वे, तो ही ये पूर्ति हो सकती है। अभी देखो ना, हम सब लोग चाहते हैं शांति सुख, वो आत्मा ही है जो चाह रही है ना, आत्मा ही भोगती है मन बुद्धि से, है ना, आत्मा ही फील कर रही है, आत्मा ही जो है एक्सपीरियंस कर रही है ये शरीर से, राइट, वही एक लिविंग बीइंग है। तो शांति सुख वो आत्मा की एक जो है बेसिक जो है क्वालिटीज है, उसकी जो पहचान है। ठीक है, आत्मा एक शक्ति है, वो शक्ति की पहचान, उसका महसूस करने का आधार क्या है, ये क्वालिटीज है ना। ये क्वालिटीज के बिना आत्मा का कोई पर्पस ही नहीं सर्व होता है शरीर में। आत्मा यहाँ क्यों आई है, क्योंकि ये पर्पस सर्व करना है ना, कि फील करना है, सुख शांति फील करूं मैं, दू सबको, प्रेम फील करूं सबको दू, वही तो पर्पस है, वही तो हम चाहते हैं, इसलिए भटक रहे हैं। शांति हो, मुझे कुछ जानने को मिले जो शांति अनुभव करो, राइट। तो शांति अभी जो है हमारी लूज हो रही है ना। तो अभी शांति भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस वे जा रहे हैं। 5 तत्वों का आधार लेके हम शांति को की पूर्ति करना चाहते हैं आत्मा में, बट आत्मा तो 5 एलिमेंट से बनी नहीं है। अभी उसको बेस बना के हम शांति भरने की कोशिश करेंगे, वो तो आत्मा के जो प्रिंसिपल है उसके ऑपोजिट है। तो ज्यादातर काम नहीं करेगी, तो लिमिटेड शांति है। आत्मा को तो इम्पेरिशेबल शांति चाहिए, राइट, अनलिमिटेड। आत्मा का नेचर जैसा है वैसे ही उनकी नीड होगी ना, इम्पेरिशेबल शांति दे दो, तो वो तो फिजिकल जो है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं आ सकता है, मैटर से नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम ये सब फील करना चाहते हैं, जो हमारी क्वालिटीज है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे दिव्य गुण भी है, इसके आधार पर आत्मा ये पर्पस सर्व करे शरीर में जीने का। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें जो है आत्मा को जानना होगा इनसाइड आउट। ठीक है, और उसको क्या चाहिए वो समझना होगा, किस आधार पर मैं पूर्ति करूं वो विधि भी समझनी होगी। ठीक है, वो आपको मेडिटेशन सीरीज में पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आत्मा का लेकिन स्वधर्म है, उसमें सबसे मुख्य गुण जो है प्योरिटी है, जिसके आधार पर शांति मिलती है हमें। शांति हमारा स्वधर्म है, इसीलिए ओम माना मैं आत्मा मेरा शरीर। आप मुझे देखोगे सुनोगे ओम शांति कहते हुए, तो उसका कुछ पर्पस है ना। ये एक जो है रिमाइंडर वर्ड है जिससे मैं याद रख सकूं मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। ठीक है, तो इसके लिए ओम शांति बोलते हैं, ग्रीटिंग बोलते हैं, जिससे आत्मा की याद आए। तो मैं आत्मा ये मेरा शरीर, गीता में भी उसका उल्लेख आया है, ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द ओम निकला, क्यों निकला, रिमाइंडर करवाने के लिए कि हम आत्मा है। शांति माना पीस, मेरा धर्म शांति है, तो जब भी मैं किसी से बात करूं मैं अपने धर्म में रह के बात करूं, है ना। तो गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ठीक है, अभी लास्ट थिंग है आत्मा का लोकेशन। ठीक है, वो करके ये सेशन को एंड करेंगे, ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। फिर भी आपको डिटेल में जानना है तो आपको पता है क्या करना है, नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट लाइन में सिरिन लाइक 108 लिखना मत भूलिए। ओके, तो अभी जो है देखो लोकेशन बहुत क्लियर है, अगर गीता के श्लोक्स के आधार पर आपको समझना है तो वेरी क्लियर है। ठीक है, कि आत्मा का लोकेशन जो है भ्रिकुटी में है। ठीक है, माना फोरहेड पे है।
इधर लिखा हुआ है प्रबोध मध्य, सेंटर ऑफ द फोरहेड, ठीक है। और 527 का भी श्लोक है, अंतरे भ्रुवो, है ना, तो भ्रिकुटी फोरहेड में है, ठीक है। और दूसरा भी रेफरेंस है 8वें अध्याय का। तो ये रेफरेंसेस के आधार पर आत्मा का लोकेशन कहाँ है, मस्तक के बीच में, ठीक है। तो दोनों आईब्रोज के जस्ट ऊपर यहाँ लोकेशन, जहां हम टीका लगाते हैं, तिलक, ठीक है, टीका, मंदिर में जाते हैं ना, टीका लगाते हैं ना, टीका नाम क्यों रखा, ऋषि मुनियों ने ये प्रथा निकाली थी, टीका माना टिकना, आत्मिक स्थिति में टिकना, ठीक है, इसीलिए जो है टीका लगाते हैं, टीका नाम रखा, लेकिन हमें वो पता नहीं है टीका क्यों लगाते हैं, वहां आत्मा बैठी है, वो याद रखने के लिए कि हम आत्मा है, इसलिए टीका लगाने की प्रथा होती है ना। तो उत्तमांग में रहती है, सबसे ऊंचे अंग में राजा होता है, तो राजा कहाँ बैठता है, सबसे ऊपर ही बैठेगा, ठीक है। अगर हम कहें कि आत्मा जो है पूरे शरीर में है, ठीक है, अगर हम कहें तो फिर ये गीता के स्टेटमेंट्स तो फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें बोला हुआ है 13 चैप्टर में कि जैसे एक सन जो है एक जगह पर बैठता है, उसकी रोशनी, सूरज की रोशनी चारों ओर फैलती है, डिफरेंट डायरेक्शन में, सब अलग अलग जगहों पर प्रकाश डालती है, वैसे ही आत्मा एक सूरज की तरह एक जगह पर बैठती है, और उसकी उसकी एनर्जी है पूरे शरीर में जो है फैलती है। इसलिए आप उंगली काटोगे तो थोड़ी देर उंगली जो है वो जैसे कि उसको जो है तड़पेगी, फिर जो है वो डेड हो जाएगी, है ना। जैसे एक बॉल है, बॉल आप ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो ऊपर फेंक रहे हो, हाथ से डिटैच हो गया, बट आप ये नहीं कहोगे कि हाथ बॉल के साथ गया, है ना, नहीं, उसकी एनर्जी जो थी वो बॉल बॉल के साथ ट्रैवल कर रही थी, उसका फोर्स, फिर ग्रेविटी जो है उसको नीचे लेके आती है, तो आत्मा भी वैसे ही है ना। तो ऐसे नहीं कह सकते आत्मा की एनर्जी सब जगह है तो आत्मा सब जगह है, ठीक है। डिटेल में जाने के लिए कांटेक्ट करें। बट और दूसरा रीजन जो है, आत्मा हृदय में नहीं रहती है, हृदय में, फिजिकल हार्ट में नहीं है, आत्मा जो है फील करती है, आत्मा का हार्ट है माइंड, ठीक है। तो माइंड जो है, फीलिंग्स जो है वो यहाँ सर पे होता है, आत्मा में होती है, वो आत्मा का हार्ट है, वो यहाँ बैठा हुआ है सर पे। फिजिकल हार्ट यहाँ है, फिजिकल हार्ट पूरे शरीर को कंट्रोल नहीं करता है, उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है, आत्मा का कभी ट्रांसप्लांट नहीं होता, है ना। तो आत्मा जो है मस्तक के बीच में, कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहती है आत्मा, ठीक है। तो आत्मा का स्थान कहाँ है, भ्रुकुटी के बीच में, ठीक है। और कहाँ जो है, ये मुख्य ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के ग्लैंड के बीच में रहती है, ठीक है, क्योंकि वहां से ही जो है पूरा शरीर का जो है नियंत्रण होता है, ठीक है। जो भी जरूरी चीज है पूरे शरीर को नियंत्रण करने के लिए, वो वहां से ही एक्टिव होती है। तो उसके आधार पर जो है, ठीक है, तो आत्मा का लोकेशन जो है इस सेंटर ऑफ द ब्रेन है, बट हम इजीली फोकस करने के लिए मस्तक के बीच में कंसंट्रेट करते हैं, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, और इफ यू और क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क। ये जो है भगवत गीता के रेफरेंसेस है, कि आत्मा कितनी सटल है, फिजिकल आंखों से देख नहीं सकते, सब रेफरेंसेस जो है आत्मा को फिजिकल आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसको जो मन बुद्धि की आंख से देखना, वो ये विजुअलाइजेशन जस्ट ऐसे हमने एक फोकस के लिए किया है, आत्मा को फिजिकल ऐसे देख नहीं सकते, एनर्जी है, इन्फिनिशियल है, तो हमने एक लाइट का फॉर्म दिया है, पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल नेचर निर्विकारी है, पीस है, ठीक है। और हम जो है ये बेनिफिट्स ऑफ सोल कॉन्शियसनेस के ऊपर, हमें अभी सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस के ऊपर जो मेडिटेशन का जो है वो मेडिटेशन की सीरीज में कवर होगा, बट उससे पहले मेडिटेशन का एक सेशन हम कवर करेंगे यही सीरीज में, ठीक है। हु एम आई के ऊपर जो रीडिंग मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मिलेगी, आप जो है उसको पढ़ भी सकते हैं। एक वीडियो है जो इस रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत आपको देखने में आएगा, तो वो थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एक बात आप ध्यान में रखिए, इन केस आपको बताना रह जाता है, तो हर एक वीडियो के नीचे आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। वो सुनने के बाद अगर कोई रीडिंग मटेरियल होगा या एडिशनल वीडियोस होगा जो हम ऐसे डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं प्ले लिस्ट में, वो आपको वहां मिल जाएगा। और उन लिंक्स को ओपन करने में अगेन कोई दिक्कत है
तो आपको वहां ही नीचे जो नंबर दिया है वहां सब्जेक्ट में, नंबर में चाहे आप मैसेज करो या ईमेल करो या कोई भी कुछ भी हो, सब्जेक्ट में आपको सदन लाइट 108 लिखकर आप भेजेंगे तो आपको तुरंत ही हम फीडबैक दे देंगे जितना जल्दी हो सके। ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक आगे के सेशन के लिए। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।